आज जब आप तारीफ कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, तो जहां जिस लेवल के लिए परमेश्वर ने आपको पकड़ा हुआ है, कितने लोग जानते कि पतरस को प्रभु ने जो मछलियां पकड़ता था उसे लोगों को पकड़ने वाला, सुसमाचार सुनाने वाला बना दिया। आज जब आप आराधना कर चुके हो, आत्मा से परिपूर्ण हो के मैं आपके लिए बोलता हूं कि जिस तरह पतरस मछलियां पकड़ता था, पर उसकी कॉलिंग थी वृक्षों को पकड़ना, सुसमाचार, लोगों को वचन सुनाना, कलीसियां स्थापित करना। हालेलुया। तो आज आप क्रिसमस डे में, जितने भी लोग फर्स्ट टाइम आए हैं इस क्रिसमस डे में, आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो सकते हो, कुछ भी कर रहे हो सकते हो, बिजनेस कर रहे हो सकते हो, जॉब कर रहे हो सकते हो, कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, या टाइम वेस्ट कर रहे हो सकते हो, आप कुछ भी कर रहे हो सकते हो। पर आज जब आप यीशु मसीह के जीवित परमेश्वर के पास आए हो, जिसने आपको चुना है, वो आपको उस काम को करने वाला बनाएगा जिसके लिए उसने आपको चुना है। हालेलुया। आत्मा बात करना शुरू कर चुका है लोगों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए जो कॉलिंग दी है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं मेरी लाइफ में जीवन का मकसद क्या है, मुझे क्या करना है, मैं दुनिया में क्यों आया हूं, मैंने क्या करना है दुनिया में, मेरा मकसद क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। कई लोगों को यह बिल्कुल भी पता नहीं है। और आज जब आप चर्च में आए हो, मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, क्योंकि मैं आत्मा में एक व्यक्ति को देख रहा हूं जो गवाही देने वाला है कि क्रिसमस वाले दिन मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया था और आज मैं अपनी मंजिल में खड़ा हो चुका हूं, अपनी टेस्टमनी के साथ खड़ा हो चुका हूं। और प्रभु बोल रहे उस व्यक्ति के लिए, वो एक हो सकता है, एक से ज्यादा अनेक हो सकते हैं, पर मैं जैसा देख चुका हूं कि आपको परमेश्वर उस काम के लिए, जिसके लिए आपको पकड़ा है परमेश्वर ने, जिसके लिए आपको चुना है। पौलुस कहता है, मैं एक मसीह लोगों को सताने वाला व्यक्ति था, पर जब वो मैंने अज्ञानता में काम किए, क्योंकि तब तक मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। हो सकता है आज अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो सकते हो, पढ़ाई कर रहे हो सकते हो, कुछ भी कर रहे हो सकते हो, पाप कर रहे हो सकते हो, व्यभिचार कर रहे हो सकते हो, नशे कर रहे हो सकते हो, और आप कहेंगे जे मैंने काम जो मैं कर रहा था, जे मैंने अज्ञानता में किए थे, क्योंकि अभी तक मसीह की ज्योति यीशु मसीह को मैंने नहीं जाना था, मेरे ऊपर प्रगट नहीं हुई थी। और एक टाइम आने वाला है, आप कहने वाले हैं, जब उसकी ज्योति मुझ पे प्रगट हुई, जब यीशु मसीह क्रिसमस वाले दिन मेरे जीवन में आए, तो अब मैं वैसा ना रहा, अब मैं उस कार्य को करना शुरू कर चुका हूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे पकड़ा है। हालेलुया। पतरस एक अनपढ़ मनुष्य थे, वो मछलियां पकड़ते थे। जब यीशु उसके पास आए, यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आज यीशु मसीह उन लोगों से बात कर रहे हैं जो पहली बार चर्च में आए। प्रभु यीशु कह रहे, हे मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए जान दी है, मैंने तेरे लिए बारीक क्रूस सलीब पर उठाया है, मैंने तेरे लिए कोड़े खाए हैं तेरी बीमारियों के लिए, मैंने अपना कीमती लहू तेरे लिए बहा दिया, मैंने तेरी खातिर अपने हाथों पैरों पर कील ठुकवाए हैं, मैंने तेरी खातिर अपने सिर पर कांटों वाला ताज पहनाया है, मैंने तेरी खातिर शर्मिंदगी को सहा, बेइज्जती को सहा, मैंने तेरी खातिर शारीरिक दुख को सहा, मानसिक दुख को सहा, और एक आत्मिक दुख भी कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैंने वो दुख सहा है तेरे लिए, मैंने तेरी खातिर दुख सहा है कि जब तू मेरे पास आएगा तो शैतान तुझे मेरे पास आने से रोक ना पाए, नशा, व्यभिचार, गंदे काम तुझे मेरे पास आने से रोकने ना पाए, बीमारियां तुझे मेरे पास आने से रोकने ना पाए। वो परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे बेटे, तू आया नहीं है, मैं तुझे लेके आया हूं। मैं जान रहा हूं पवित्र आत्मा जो मुझे अंदर से लिखे, पवित्र आत्मा यीशु होके भर भर के, पवित्र आत्मा जो बयान से बाहर है, वो प्रार्थना करता है। यीशु मसीह रो रो के हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह दिन रात हमारे लिए विनती करते हैं। मैं देख रहा हूं यीशु मसीह रोते हुए, और वो अपने दिल को मेरे द्वारा आपसे बात कर रहा है कि हे मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए जान दी है, मैंने तेरे लिए लहू बहाया है। तू सोच रहा है मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी वाइफ मुझे प्यार नहीं करती, मेरा हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करता। वो बताना चाहता है, कहता है मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं मेरे बेटे, एक बार मेरे पास आके देख, मेरे प्यार को मेरी बाहों में आके तो देख, मैं तुझे ऐसा प्यार दूंगा जो तुझे किसी ने नहीं दिया। वो आपको पुकार रहा है। कोई व्यक्ति है जो रो रहा है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता,
मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं। मेरी माँ बड़ी बहन को ज्यादा प्यार करती है, मुझे कम कर रही है। कोई ऐसे सोच रहा है, प्रभु कह रहा है मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं मेरे बेटे, चाहे कोई तुझसे प्रेम नहीं करता, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। कोई व्यक्ति कह रहा है, कोई चिंताओं में डूबा हुआ है, मेरा कर्जा कैसे खत्म होगा, मेरी ये गरीबी कैसे खत्म होगी, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। अब मरने के बारे में सोचते कई वक्त, और पवित्र आत्मा मेरा प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, मेरे बेटे मरने की जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे लिए मैं मर चुका हूं, सलीब पर जान दे चुका हूं। तुझे मरने की जरूरत नहीं है, तुझे मरने की जरूरत नहीं है। कहता पढ़ के देख, मुझे जान के देख, एक बार मेरी हजूरी में आके देख, चर्च आना शुरू कर, बाइबल पढ़ना शुरू कर, मेरे नाम से प्रार्थना करना शुरू कर, अपना जीवन मुझे दे दे। कोई तो है जो रो रहा है अपनी लाइफ को लेके, कोई तो है जो दिल को प्रभु आज धो रहे हैं, प्रभु आपकी लाइफ में कार्य करना चाहते हैं। कोई पत्नी है जो अपने पति के नशे के कारण बहुत तंग है, जो अपने पति के नशे के कारण बहुत रो रो के सोती है। लोग पत्नियां, मैं देख रहा हूं आपको जो आत्मा में आज ब्रीच नहीं है, आज पवित्र आत्मा परफेक्ट में काम कर रहा है। मैं देख रहा हूं एक ऐसी औरत को, औरतें अपने पतियों को इंतजार करती कि मेरा पति काम से कब आएगा कि मैं अपना टाइम स्पेंड करूं, क्योंकि मैं एक नाजुक पात्र हूं, मैं अकेली हूं, मेरा साथ नहीं है, जे मैं एक अलग परिवार में आई हूं, मेरी सास है, जेठ जेठानी है, सब कुछ है, पर मेरा प्रेमी तो मेरा हस्बैंड है। उसके लिए इसलिए वो उसका इंतजार कर रही होती। पर मैं एक ऐसी औरत को देख रहा हूं जो अपने लोग इंतजार करते मेरा पति कब आएगा, पर आप कहते हैं आप डरी हुई हैं, आप डरे हुए रहते हैं, और आप कहते हैं मेरा पति कर ना आए, मेरा पति आने वाला है, वो मुझे मार पिटाई करेगा, वो फिर मुझे तंग करेगा, वो फिर सामान तोड़ेगा, फिर मेरे बच्चों को मारेगा, फिर मुझे मारेगा। आप ऐसे रो रहे हो, आप ऐसे रो रहे हो, और आपकी लाइफ ऐसी हुई है। प्रभु कह रहे हैं, मेरी बेटी अपना जीवन अगर तू आज मुझे दे दे, तू आज के बाद आंसू नहीं बहाएगी, तू खुशी के आंसू बहाएगी, तू खुशी के आंसू बहाएगी। परमेश्वर कह रहा है कि आज के दिन मेरी बेटी मैंने तुझे चुन लिया है, आज के दिन ये जीवन मेरा है, और तू मेरे पीछे चलेगी और मेरे नाम की महिमा करेगी। आज से तू मेरी हो चुकी है, आज से तू मेरी हो चुकी है, आज से तू मेरी हो चुकी है। एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं जो सुसाइड करना चाहता है एक लड़की के कारण, कि उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे धोखा दिया, और आज आप इस पंडाल में हो, और आज आप इस चर्च में हो, और आप सोच रहे हैं इसने मुझे धोखा दे दिया, और आप मरने के लिए सोच रहे हो, उसके कारण आप अपने फ्यूचर की चिंता कर रहे हो। और पवित्र आत्मा कह रहा है, परमेश्वर कहता है इन चीजों की ओर ध्यान देना छोड़ दे, इन चीजों की ओर ध्यान देना छोड़ दे, क्योंकि शैतान तेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। शैतान तुझे मारना चाहता है, शैतान तुझे मौत के मुंह में लेके जाना चाहता है, शैतान चाहता है तू सुसाइड कर ले, तू मर जाए और तू नरक में जाए जो उसके लिए जगह है। ब्रदर्स, प्रभु आपसे बोल रहे हैं, नरक आपके लिए नहीं है, नरक उस शैतान के लिए और उसकी दुष्ट आत्माओं के लिए। प्रभु आपको उस नरक की आग से बचाना चाहता है। प्रभु कहते हैं, बता, ये शरीर मैंने दिया है, जीवन और मृत्यु मेरे पास है। अगर तू मेरे दिए जीवन को, अगर तू मेरे दिए जीवन को खुद मारेगा, आत्महत्या करना, सुसाइड करना एक पाप है परमेश्वर की निगाह में। इसीलिए एक व्यक्ति जितना मर्जी कैंसर में तड़प रहा हो, जितना मर्जी उसका शरीर गल जाए, हम उसे कभी भी मरने की गोली नहीं दे सकते, कभी हम उसे नहीं मार सकते, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा को इनवाइट करना होता है, शैतान को घर में पुकारना होता है। अगर आप अपनी सुसाइड करते हो तो सीधा आप नरक में जाओगे। परमेश्वर बोल रहा है, तुझे मरने की जरूरत नहीं है, सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में प्यार ढूंढने वाले, दुनिया में प्यार मत ढूंढ। दुनिया का प्यार धोखेबाज है, दुनिया का प्यार फेक है, दुनिया का प्यार रियल नहीं है। परमेश्वर कहता है, तू मेरे पास आ, मैं तुझे रियल प्यार करके दिखाऊंगा, रियल लव तुझे मैं दूंगा, तू मेरे लव को देखेगा, वो रियल लव आपको करेगा, वो आपको रियल लव करेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं जो पैर में कुछ, ये इसकी टांग में मैं कुछ ऐसी समस्या देख रहा हूं, ऐसी बीमारी, ऐसा दर्द, ऐसा पेन देख रहा हूं जिसके कारण आप बड़े दुखी हो। प्रभु कहता है, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, अगर तू मेरे नाम से प्रार्थना करे तो मैं आज तुझे चंगा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं, आप डिप्रेशन में जा चुके हो, आप डिप्रेशन में जा चुके हो, चिंता में जा चुके हो, चिंता में जा चुके हो,
डिप्रेशन में जा चुके हो, आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे, आपका दिन शुरू होता है, आपको लगता है रात सो जाऊं बस, सुबह दिन की अच्छी शुरुआत होएगी, पर दिन फिर वैसा की वैसा ही चलना शुरू हो जाता है। और आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु आपसे बात करने के लिए बोल रहे हैं। दिन वही वैसे का वैसा, वही फोन पर टाइम वेस्ट हो रहा है, वही गंदी मूवीज देख रहा है, तू गंदी मूवीज देख रहा है, और फिर से वही दिन शुरू होता है, और गंदी मूवीज देखते हुए, सोते हुए, सुस्ती में सारा दिन बीत जाता है, और कर्जा बढ़ता जाता है, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, फैमिली के ताने मिल रहे हैं, बेइज्जती हो रही है, और अपने आप को अपनी लाइफ के लिए बोल रहा है तू, मैं ऐसा क्यों, मैं किस बंधन के नीचे हूं, मैं चीज से कैसे छूटूं। पर यीशु मसीह कहता है, मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं। तुझे शैतान से छुड़ाने के लिए मैंने जान दी है, मैं तुझे आज अब उस शैतान से छुड़ा लाऊंगा, उस शत्रु के हाथ से छुड़ा लाऊंगा। आज मैं देख रहा हूं वो दुष्ट आत्मा, वो डिप्रेशन की, वो चिंता की, वो सुस्ती की, वो टाइम वेस्ट की, वो आज आपकी लाइफ को छोड़ के जा रही है। रिसीव करो फायर होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। वो आत्मा भी निकल जाए यीशु के नाम में, आपको छोड़ के। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आउट 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 आउट। बी फ्री। मैं तुझे आजाद करता हूं बेटी, मैं तुझे आजाद करता हूं बेटा, मैं तुझे आजाद करता हूं यीशु नाम में। तो फ्री है इस डिप्रेशन से, इस चिंता से। हालेलुया हालेलुया। एक मैं व्यक्ति को देख रहा हूं जो चिंता कर रहा है कि मैं अपनी घर की गरीबी को दूर करूं, मैं फौरन चला जाऊं, मैं अपनी घर की गरीबी को दूर करूं। मेरी फैमिली ने तंगी देखी है, गरीबी देखी है, मैं उनको सुख देना चाहता हूं, मैं सुखी करना चाहता हूं उन्हें। और मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं, आप कई बार फेल हुए अपनी लाइफ में, कई बार आप अपने उस इच्छा को पूरा नहीं कर पाए। आप बहुत चाहते हो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, पर आप नहीं कर पा रहे हो, आपकी लाइफ स्टैंड नहीं हो रही। आप लाइफ में बहुत अमीर बनना चाहते हो, कमाना चाहते हो, बहुत लोगों की मदद करना चाहते हो, पर आप ऐसा कर नहीं पा रहे हो। पर मैं आज देख रहा हूं, जब आप और चर्च में हो तो प्रभु कुछ ही महीनों में आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। यीशु नाम में आपको ब्लेस करने जा रहे हैं, आपको आशीष देने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता वो आशीष कैसे होगी, क्योंकि मैं अपने आप से वीजा वगैरह ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, पर मैं बोलता हूं वो आशीष होगी आपकी लाइफ में, वो बरकत और वो ब्लेसिंग होगी आपकी लाइफ में। पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं। एक मैं ब्रदर को देख रहा हूं, आप नशों में जा रहे हो, नशों में जा रहे हो, आप नशों में इतना गहरा होते जा रहे हो, आपका नशा इतना बढ़ता जा रहा है कि आप मौत के मुंह में जा रहे हो, और आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो चुकी है उस नशे के कारण। मैं देख रहा हूं उस नशे को आप छोड़ना चाहते हो, उस नशे को आप छोड़ना चाहते हो, और मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी के रूप में देख रहा हूं। मैं केवल ये नहीं बोल रहा हूं जो आत्मा मुझे कह रहा है, मैं केवल आपको नशा छोड़ने की गवाही नहीं देने हुए देख रहा हूं। आप नशा तो छोड़ने वाले हो, नशा छोड़ने के बाद मैं आपको प्रभु की सेवा मेरी तरह करते हुए देख रहा हूं आने वाले सालों में। वो साल कुछ ज्यादा नहीं है, वो केवल 5 साल में देख रहा हूं, 5 साल, 5 ईयर, 5 साल। आप नशा तो छोड़ोगे, पर आज से 5 साल बाद आप प्रचारक होंगे यीशु नाम में, आप प्रचारक होंगे यीशु नाम में, आप प्रचारक होंगे यीशु नाम में। आप दूसरों को नशों से छुड़ाओगे, पापों से छुड़ाओगे, गरीबी से छुड़ाओगे, शैतान से जकड़ों को आजाद करोगे। द नेम ऑफ जीसस में आपको ब्लेस करता हूं इस भविष्यवाणी से, मैं आपको ब्लेस करता हूं इस भविष्यवाणी से। हरियामंदा नो खुश सब्र खिंदा नमासिक। बोलो हे प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आओ, प्रभु यीशु मुझसे बात कर, मेरे जीवन को बदल दो। हे प्रभु यीशु मेरे जीवन में आओ, 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 हे प्रभु यीशु मेरे जीवन में आओ। मेरे प्राणों का उद्धार कर दो, मेरे पापों को क्षमा कर दो, मुझे अपने लहू से धो के साफ कर दो, मुझे पवित्र कर दो। हे प्रभु यीशु मेरे परिवार में आओ, मेरे जीवन में आओ, मेरे बिजनेस में आओ, मेरे काम में आओ। हे प्रभु यीशु मेरे जीवन में आओ, मेरे जीवन को बदल दो, मुझे आजाद कर दो। बोले आमेन आमेन हालेलुया।